तो लगातार न्यूज 18 की कवरेज जारी है। पल पल के अपडेट्स हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और सीधे रुख करेंगे प्रीति के पास। इस वक्त उनके पास कुछ बड़ी खबर आ रही है। बताइए प्रीति, क्या बड़ी खबर इस वक्त की है? जी बिल्कुल अनुपम, फिलहाल नेताओं का इम्तिहान चल रहा है जिसके नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन उन बच्चों की मेहनत का नतीजा आज घोषित हो गया है जिन्होंने 10वीं के इम्तिहान दिए थे। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हुए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट इस बार रहा है। टॉपर्स की बात की जाए तो नोएडा के 2 बच्चों ने टॉप किया। उत्तराखंड में भी अगर बात करें तो यहाँ शगुन मित्तल हैं जिन्होंने 497 अंक हासिल करके उत्तराखंड में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं नोएडा के सिद्धांत और दिवांश हैं जिन्हें 499 अंक मिले हैं 500 में से। तो 10वीं के नतीजे में अगर बात करें तो काफी अच्छे हैं। 13 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 499 अंक मिले हैं। तो कुल 18 लाख छात्र थे जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी और अब आज नतीजे घोषित हो गए हैं। और इसमें देहरादून की शगुन मित्तल ने उत्तराखंड टॉप किया है जिन्हें यहाँ 497 अंक मिले हैं। तो ये नतीजे आज घोषित हुए हैं। इससे पहले 12वीं के आए थे और अब 10वीं में 13 ऐसे छात्र हैं कुल सीबीएसई में जिन्होंने 499 अंक हासिल किए हैं। तो ये एक अच्छा रिजल्ट इस बार रहा है। हमारी संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो शिवानी, कैसा रिजल्ट है यहाँ? देखिए, आपको बता दूं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि परीक्षा चल रही है नेताओं की, लेकिन नतीजे आ गए हैं सीबीएसई के 10वीं के छात्रों के और ये नतीजे बेहद खुश करने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिजल्ट परसेंटेज के आधार पर जिसकी गणना की जा रही है वो पिछले साल से बेहतर रिजल्ट है। और जिस तरह से हम बात करें कि 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 499 अंक मिले हैं 500 में से, जो एक बहुत ही बड़ी संख्या है, अच्छी संख्या है। और शगुन मित्तल जिन्होंने उत्तराखंड में टॉप किया है, तो उन्होंने लड़कियों का भी नाम रोशन किया है, उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। और जिस तरह से ये जो एक्सपेक्टेड था कि कुछ वक्त बाद आएगा ये रिजल्ट, लेकिन आज ये जारी कर दिया गया, तो लोगों में खुशी की लहर है, छात्रों में खुशी की लहर है और अच्छे रिजल्ट आने से हौसला बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है छात्रों में। जी बिल्कुल शिवानी, और 13 ऐसे बच्चे हैं कुल जिन्होंने 499 अंक हासिल किए। वाकई में ये यहाँ पर देखना होगा कि एक नंबर किसमें कटा उन बच्चों का। ये बहुत हैरान करती जब इस तरह के नंबर आते हैं शिवानी। बिल्कुल प्रीति, हैरान कर देने वाली बात भी है और इन सबको दाद देने वाली बात भी है कि इतनी मेहनत इन बच्चों ने की कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक नंबर इनका कम रह गया और 499, यानी कि इतनी पढ़ाई इन्होंने की कि सब कुछ इनका लगभग सही हुआ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और सीबीएसई के बारे में कहा जाता है, अगर कंपेयर करें आईसीएसई तो उतना स्कोरिंग नहीं माना जाता, लेकिन अब सीबीएसई में इस तरह से बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं तो इससे कहा जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एक टेस्ट है बच्चों का वो बढ़ा है। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि लगभग 13 बच्चों ने कमाल किया है 499 अंक लाकर, तो वाकई में हैरान करने वाली बात भी है और खुशी देने वाली बात भी है। बिल्कुल। और शिवानी, एक और बात, जो टॉपर्स है उनमें इस बार लड़कों की संख्या थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हर बार छात्रा ही बाजी मारती थी, तो ये भी एक बदलाव है और अच्छी खबर भी। हमेशा यही सुनते आए थे कई रिजल्ट के दौरान कि लड़कियों ने बाजी मारी, छात्राओं ने बाजी मारी, लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है जो 499 मार्क्स वाले जो टॉपर्स हैं इनमें लड़कियां भी है, तो बराबरी का यहाँ पर प्रदर्शन रहा है लड़कों और लड़कियों का। तो इस बार ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ छात्राएं ही अव्वल रही हैं, छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और टॉपर्स में छात्रों की संख्या भी ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो आज वो हेडलाइन बदल जाएगी शिवानी की छात्राओं ने एक बार फिर मारी बाजी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन छात्राओं का भी रहा है और छात्रों ने भी इस बार टॉप किया है। तो दिवांश बाबा जिन्हें 499 अंक मिले हैं, नोएडा के हैं। सिद्धांत, इन्होंने भी 499 अंक स्कोर किए हैं। तो टॉपर्स में से 6 छात्राएं हैं जबकि 7 छात्र हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक अंक हो या एक नंबर हो, उससे आगे और पीछे यहाँ पर नंबर 1 और 2 की पोजीशन जरूर बनती है। तो इस बार 10वीं में छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। भारती सकलानी देहरादून से जुड़ी है। तो भारती, यहाँ भी टॉप किया है शगुन ने, बताएं कैसा रिजल्ट रहा राज्य का? देखिए, देहरादून रीजन का जो रिजल्ट रहा है प्रीति, वो इस बार बहुत बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि जो तीनों बच्चे रहे हैं
टॉप पोजीशन पर है देहरादून की शगुन, यूएस नगर के जगनूर और लोकेश जोशी। तीनों के ही 99.4% जो है वो मार्क्स आए हैं और 497 अंक लाकर तीनों ने ही फर्स्ट पोजीशन पाई है। देहरादून रीजन की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 89.04% ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि 10वीं का जो रिजल्ट रहा है देहरादून रीजन का उसमें जलवा रहा। 12वीं के रिजल्ट में भी हमने यही देखा था प्रीति की सीबीएसई के जो रिजल्ट आए थे उसमें देहरादून रीजन के बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो टॉप पर रहे थे और इस बार भी ऐसा ही रहा है जब 10वीं का रिजल्ट यहाँ पर आया। जी बिल्कुल। और भारती, पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आप लोगों ने भेजी थी, वो हमने दिखाई थी, तो क्या ये स्कूल वाइज पता चल पाया है क्या? क्योंकि दून के स्कूलों का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जो कि शिक्षा का हब है, तो ऐसे में स्कूल कौन कौन से जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, क्या ये आंकड़े मिल पाए हैं अभी? देखिए इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जो शुरुआती डेटा हमें मिल पाया है उसमें यही है कि देहरादून की शगुन है कालागांव की और इन्होंने जो है वो देहरादून से अगर हम खासतौर पर बात करें तो इन्होंने जो है उनका प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं टॉप पर रही है, 99.4% इनके नंबर आए हैं। इनके साथ साथ जगनूर कौर और लोकेश जोशी भी हैं, उनके भी इतने ही नंबर आए हैं प्रीति। तो तीनों बच्चे जो है वो 99.4% के साथ टॉप पोजीशन पर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका और साथ में शिवानी लखनऊ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उन बच्चों की मेहनत का नतीजा जिन्होंने इम्तिहान दिए थे 10वीं के, आज घोषित हो गया। लेकिन फिलहाल नेताओं का इम्तिहान चल रहा है, तो कैसा चल रहा है इम्तिहान, जिसके नतीजे 23 तारीख को आएंगे, जानने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे मेरे सहयोगी अनुपम का। बिल्कुल प्रीति, और जाहिर तौर पर हमें याद है कि जब हम लोग का वो दौर था और आपका भी जब वो दौर रहा होगा तब स्थितियां कैसी थी और तब परिस्थितियां कैसी थी, और लेकिन फिलहाल अब परिस्थितियां काफी बदल गई और अब 500 में से 499 अंक जो छात्र ला रहे हैं इनका उज्जवल भविष्य हो, यही हमारी कामना है। यहां हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।